अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। क्रेविंग्स क्यों होते हैं? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो क्रेविंग है वो तो नॉर्मल है। क्या वाकई क्रेविंग्स नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो वेट क्यों बढ़ रहा है? जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में और साइंटिफिकली। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, बहुत शॉर्ट में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले आप कुछ खाते हैं। जब आप खाते हैं तो ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसके बाद फिर ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है जैसे ही उसको हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में मिलता है। ये इंसुलिन क्या करता है, इस ब्लड ग्लूकोज को उठा के सबसे पहले मसल सेल के पास लेके जाता है। अगर मसल सेल में जगह खाली है तो कुछ अमाउंट वहां पे रुक जाता है, बाकी का बचा हुआ वो लिवर सेल के पास लेके जाता है। और लिवर सेल के पास जितनी जगह है उसमें से ग्लूकोज को उठा के रख लेता है और बाकी जितना बचा हुआ है ये हमारा पूरा का पूरा फैट सेल्स में सेव हो जाता है। ये है नॉर्मल प्रोसीजर जो भी हम खाते हैं वो। अब हमें भूख क्यों लगती है? भूख लगती है जब हमारे सेल्स में एनर्जी कम होने लगती है। ठीक है नहीं, एनर्जी का मतलब ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो हमारे सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्रेलिन। ग्रेलिन जो है एक हंगर हार्मोन है और जैसे ही ग्रेलिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भूख लगी है, खाना लाओ। तो हम ये खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और इस तरह से चलता रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी आपने नोटिस किया है कि पूरा का पूरा खाना खाने के बाद भी हमें भूख लगी रहती है। इसका मतलब कि आपने खाना खाया, वो डाइजेस्ट भी हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट भी हो गया, ब्लड में मिक्स भी हो गया और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। लेकिन यहां से बाद ब्लड का ग्लूकोज बढ़ने के बाद कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, तभी तो सेल्स के पास खाना नहीं पहुंच रहा है। और खाना नहीं पहुंच रहा है तो वो बार बार आपको सिग्नल दे रहे हैं कि भूख लगी है, खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ। इसका मतलब कि इंसुलिन के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या होती है? इंसुलिन काम नहीं कर पाता प्रॉपरली क्योंकि आपकी बॉडी में एक दूसरा हार्मोन घूमने लगता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो किसी भी वजह से अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा जो इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देगा। और इंसुलिन अगर अपना काम नहीं कर पाएगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, पहला। और दूसरा, आपके लिवर और मसल सेल्स ग्रेलिन यानी कि हंगर हार्मोन को रिलीज करके सिग्नल देते रहेंगे कि भैया खाना लाओ। तो पहला कारण तो आपको यह पता चल गया कि खाना खाने के बाद भी हमें भूख क्यों लगी रहती है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इवनिंग का टाइम आता है। इवनिंग में हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मोस्टली लोगों के साथ है, या फिर अगर आप रात में जगे में हैं देर तक तो हमें क्रेविंग होती है। अब जरा सोच के देखिए कि इवनिंग से पहले हम 2 मील ऑलरेडी ले चुके होते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच। ये 2 मील लेने के बाद हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर हैं वो फुल होते हैं। उसके बाद भी हमारी बॉडी फूड के लिए क्यों क्रेव कर रही होती है? वो क्रेव इसलिए कर रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है। फाइट एंड फ्लाइट मोड का क्या मतलब है? बिल्कुल वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेस। जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। और मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल जब रिलीज हो जाता है तो इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को अपना काम करने नहीं देता, जिसकी वजह से जो एनर्जी का मेटाबोलाइजेशन है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। मतलब कि जब हम नॉर्मल अपना काम कर रहे होते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी फैट को यूज करती है। जैसे अभी मैं बैठा ये क्लास ले रहा हूं या आप बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा? हो रहा है, तभी तो आप सांस ले पा रहे हैं और बाकी के इंटरनल फंक्शंस चल रहे हैं। उस
एक्टिविटी को करने के लिए बॉडी जो फ्यूल सोर्स कर रही है, कहाँ से कर रही है? फैट से कर रही है। लेकिन इवेंचुअली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी इस फैट को यूज करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि फैट को एनर्जी के लिए कन्वर्ट करना बॉडी के लिए बड़ा हेक्टिक है। बॉडी को क्या चाहिए? तुरंत एनर्जी चाहिए, रेडी एनर्जी चाहिए। रेडी एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि उसको या तो उस सिचुएशन से लड़ना है या उस सिचुएशन से भागना है, जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसमें या तो लड़ना है या भागना है। आपके पास सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन बॉडी को यही सिग्नल जा रहा है। कैसे सिग्नल जा रहा है? आपके थॉट की वजह से। ये थॉट के पास इतना पावर है कि आपकी बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। जरा सोच के देखिए, अगर आपको ये पता चले कि आपके घर में आज मेड नहीं आएगी, आपका हार्ट रेट कहाँ जाने वाला है? बढ़ जाएगा। किसी दोस्त को आपने पैसे दिए थे, पता चला वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपका हार्ट रेट कहाँ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम जब भी ऐसी सोच रखते हैं या हम ऐसा कोई थॉट प्रोसेस आता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ने का मतलब कि हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में पहुंच गए। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में पहुंचने का मतलब कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो प्रेजेंट हो गया। और कॉर्टिसोल जैसे ही आएगा उसको बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आप उसको देने वाले हैं। यानी कि जैसे ही आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएंगे या आप स्ट्रेस्ड होंगे, तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होगी। वो कैलोरी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कैलोरी किसकी रिक्वायरमेंट है? आपके इमोशंस की। कौन सा इमोशंस? या तो आप गुस्से में हैं, या तो आप इनसिक्योर हैं किसी चीज को लेके, या आप फियरफुल हैं किसी चीज को लेके। किसी चीज को लेके मतलब 3 ही एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं। या तो आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हैं, या आप हेल्थ को लेके परेशान हैं, या आप फाइनेंसेस को लेके किसी प्रॉब्लम में हैं। इसके अलावा चौथा कोई एरिया नहीं होता। सो दोस्तों, क्रेविंग्स का एक सिंपल सा मतलब है, अगर आप क्रेव कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं किसी भी चीज़ को लेके, या तो रिलेशनशिप्स या हेल्थ या वेल्थ। सो अब जैसे ही आपको लगे कि आपको क्रेविंग हो रही है, सबसे पहले हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी पीने के बाद बैठ जाइए, एक पेन और कॉपी ले लीजिए और लिखना चालू करिए कि ऐसा क्या है जो आप क्रेव कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेके फियरफुल हैं आप, वर्क को लेके, काम सबमिट करना है, होमवर्क देना है, या फिर आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि क्लास में टॉप करना है, या हमें अपनी कंपनी में सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। किसी भी चीज़ का जो भी थॉट आपको आ रहा है, जो आपको ये फोर्स कर रहा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी लेकर आओ, जब आप ये चीज़ लिख लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिए क्रेव कर रहे हैं, तो शायद क्रेविंग कम हो जाए। और क्रेविंग्स को परमानेंट ख़त्म किया जा सकता है। कैसे? हेल्प लेके। यानी कि आप जब अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे किसी प्रोफेशनल के हेल्प से, तो आपके लिए फैट लॉस बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब क्रेविंग नहीं होगी, तब फूड से उतना लगाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हमारे जितने भी इमोशंस हैं, वो सारे इमोशंस किसी न किसी फूड के साथ अटैच हो गए हैं। इसलिए हम एक पर्टिकुलर तरह का इमोशन जब फील करते हैं, तो एक पर्टिकुलर तरह का फूड के लिए हम क्रेव कर रहे होते हैं। कभी आइसक्रीम के लिए, कभी स्पाइसी फूड के लिए, कभी चॉकलेट के लिए। इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सो दोस्तों, क्रेविंग्स नॉर्मल नहीं है, वो एक साइन है जो आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।